कक्षा छठी विज्ञान की कार्यपुस्तिका का दूसरा अध्याय, वस्तुओं के समूह बनाना। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी विज्ञान की कार्यपुस्तिका का दूसरा अध्याय वस्तुओं के समूह बनाना सीखेंगे और कक्षा छठी विज्ञान की कार्यपुस्तिका का दूसरा अध्याय हल करेंगे। तो बच्चों, आओ शुरू करते हैं कक्षा छठी की विज्ञान कार्यपुस्तिका का दूसरा अध्याय वस्तुओं के समूह बनाना। नीचे कुछ चीजों के चित्रों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक में एक चीज समूह से मेल नहीं खाती है। उसे पहचानो और कारण लिखो कि तुम उसे अलग क्यों मानते हो। सेब, केला, चाकू, आम। इनमें सही उत्तर चाकू है, क्योंकि बाकी सारे फल है। अगला प्रश्न है, रबर, शार्पनर, श्यामपट्ट, पेंसिल। इसका सही उत्तर होगा श्यामपट्ट, क्योंकि रबड़, शार्पनर, पेंसिल आपस में जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, अलमारी, चाक, संदूक, कुर्सी। इसका सही उत्तर होगा चाक, क्योंकि अलमारी, संदूक, कुर्सी लकड़ी से बनते हैं, अर्थात फर्नीचर है। अगला प्रश्न है, शक्कर, नमक, सोडा, रेत। इसका सही उत्तर है रेत, क्योंकि शक्कर, नमक, सोडा खाद्य वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी, कागज, कोयला, पत्थर। इसका सही उत्तर है पत्थर, क्योंकि लकड़ी, कागज, कोयला पेड़ पौधों से बनते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपी, किताब, पेन, अखबार। इसका सही उत्तर है पेन, क्योंकि कॉपी, किताब, अखबार कागज से बने हैं। प्रश्न 2 पता करके लिखो। बिजली के तार धातु के बने होते हैं, उन्हें कांच का क्यों नहीं बनाया जाता है। उत्तर, क्योंकि कांच विद्युतरोधी पदार्थ हैं, इसलिए इसमें से विद्युत धारा, करंट नहीं गुजर सकती हैं, जबकि धातु की तार विद्युत की चालक होती है, इसलिए बिजली के तार धातु के बने होते हैं, कांच के नहीं। खाना पकाने में लकड़ी के बर्तनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। उत्तर, क्योंकि लकड़ी गर्म होकर जल जाती है, इसलिए खाना पकाने के लिए लकड़ी के बर्तनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 3 नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, साथ ही सारणी में कुछ गुण भी लिखे गए हैं। प्रत्येक चीज के गुणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निम्न सारणी में भरो। चीजें, रुई, नमक, कांच का गिलास, ऑलपिन, गुंधा हुआ आटा, प्लास्टिक की बॉल, तेल, शहद, रेशम का कपड़ा, चाक, मोम, कागज, पॉलिथीन, संदूक, पेंसिल, नींबू का रस। उत्तर, 1 कठोर कांच का गिलास, ऑलपिन, प्लास्टिक की बॉल, चाक, संदूक, पेंसिल। 2 जल में तैरने वाली, रुई, प्लास्टिक की बॉल, तेल, संदूक, पेंसिल। 3 जल में घुलने वाली, नमक, शहद, नींबू का रस। 4 पारदर्शी कांच का ग्लास, नींबू का रस। 5 आसानी से टूटने वाली कांच का ग्लास। 6 जलने वाली, रुई, प्लास्टिक की बॉल, रेशम का कपड़ा, मोम, तेल, कागज, पॉलिथीन, पेंसिल। प्रश्न 4 निम्न कथनों को पढ़कर सही बटा गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। वस्तुओं को समूह में रखने का मुख्य लाभ यह है कि वे देखने में अच्छी लगती है। उत्तर, गलत है। सही है, वस्तुओं को समूह में रखने से उनके गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। पदार्थों को समान गुणों के आधार पर बांटा जा सकता है। उत्तर, सही कथन है। सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। उत्तर, गलत कथन है। सभी वस्तुएं अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। वह पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता हो अपारदर्शी कहलाता है। उत्तर, गलत कथन है। वह पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। प्रश्न 5
जब हम किसी धातु की चीज जैसे लोहा, सोना व चांदी आदि को बीच से काटें तो इन चीजों के कटे हुए भाग में चमक दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? उत्तर, क्योंकि उनका अंदर का भाग वायु और नमी के प्रभाव से मुक्त होता है। इसलिए इन चीजों के कटे हुए भाग में हमें चमक दिखाई देती है। तुम जानते होगे कि रसोई में मां दालें व अन्य सामान को स्टील के डिब्बों की बजाय कांच के जार में रखती है, जिससे उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। ऐसी चीजें जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी चीजें कहलाती है, जैसे खिड़की में लगा हुआ कांच, जो अपने भीतर से प्रकाश के बहुत ही थोड़े भाग को गुजरने देते हैं या बिल्कुल नहीं गुजरने देते, उनको अपारदर्शी चीजें कहते हैं, जैसे लकड़ी, तारकोल। प्रश्न 6। अब तुम अपने आसपास में काम आने वाली पारदर्शी चीजों के नाम लिखो और उनमें से किन्हीं दो के चित्र बनाओ। उत्तर, कांच, वायु। चित्त, कांच का गिलास, खिड़की का शीशा। प्रश्न 7। घर में हमारे दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी आंखें कमजोर होने पर चश्मों का प्रयोग करते हैं। क्या तुमने कभी उन चश्मों को लगाकर देखा है? अपने अनुभव लिखो। उत्तर, नंबर 1, आंखों में जोर पड़ता है। नंबर 2, सिर दर्द होने लगता है। नंबर 3, धुंधला सा दिखता है।